आज मुझे जिस अहम और खूबसूरत मौजू पर इजहार ख्याल करने का मौका मिला है वो है सब्र की ताकत और उसका अज्र। सब्र एक ऐसा अजीम वस्फ है जो इंसान को मुश्किलात में मजबूत बनाता है, मायूसी को उम्मीद में बदल देता है और अल्लाह ताली के करीब कर देता है। सब्र का मतलब सिर्फ खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि हर हाल में अल्लाह ताली के फैसलों पर राजी रहना, नाशकरी से बचना और अच्छे अखलाक के साथ साबित कदम रहना है। हमारी जिंदगी में खुशी भी आती है और गम भी, कामयाबी भी मिलती है और नाकामी भी। लेकिन एक सच्चा मुसलमान हर हाल में सब्र का दामन नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचे, अगर अल्लाह ताली किसी बंदे के साथ हो तो फिर उसे किसी और सहारे की क्या जरूरत रह जाती है। यही सब्र की सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह ताली एक और मकाम पर फरमाते हैं, सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। यानी अल्लाह ताली सब्र करने वालों को ऐसा इनाम अता फरमाएंगे जिसका अंदाजा इंसान नहीं लगा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का हर हाल उसके लिए बेहतर है। अगर उसे खुशी मिले तो वो शुक्र करता है, और अगर उसे तकलीफ पहुंचे तो वो सब्र करता है, और दोनों सूरतों में उसे अज्र मिलता है। मेरी प्यारी बहनों, आज के दौर में हर इंसान किसी न किसी आजमाइश से गुजर रहा है। किसी को तालीम की फिक्र है, किसी को सेहत की, किसी को घर के मसाइल परेशान करते हैं, और कोई मुस्तकबिल की फिक्र में रहता है। ऐसे वक्त में अगर हम सब्र अख्तियार करें और अल्लाह ताली पर भरोसा रखें तो हर मुश्किल आसान महसूस होने लगती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने शदीद बीमारी, माल व दौलत के नुकसान और बेशुमार आजमाइशों के बावजूद कभी अल्लाह ताली से शिकायत नहीं की। उन्होंने सब्र किया और आखिरकार अल्लाह ताली ने इन्हें पहले से भी ज्यादा नामतें अता फरमाई। इसी तरह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी पूरी जिंदगी में बेशुमार मुश्किलात बर्दाश्त की। लोगों ने तकलीफें दें, तंज किए, रास्ते में कांटे बिछाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सब्र, बर्दारी और अच्छे अखलाक का मजाहिरा फरमाया। यही वजह है कि अल्लाह ताली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया व आखिरत की अजीम कामयाबियां अता फरमाई। हम तालिबात की जिंदगी में भी सब्र बहुत जरूरी है। अगर इम्तिहान मुश्किल हो तो सब्र के साथ मेहनत करें। अगर कभी नाकामी मिल जाए तो हिम्मत ना हारें। अगर कोई हमें तकलीफ दे तो बदला लेने के बजाय सब्र और अच्छे अखलाक का रास्ता अख्तियार करें। याद रखें, अंधेरी रात के बाद रोशन सुबह जरूर आती है, उसी तरह हर मुश्किल के बाद आसानी भी जरूर आती है। जो इंसान सब्र करता है वो कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि अंदर से पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। आखिर में मैं अपनी बात एक दुआ के साथ खत्म करना चाहूंगी। अल्लाह ताली हमें हर हाल में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपनी रजा पर राजी रहने वाला बनाए, हमें मुश्किलात में साबित कदम रखे, और हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमाए जिनके लिए अल्लाह ताली ने बेहिसाब अज्र का वादा फरमाया है। मेरी प्यारी बहनों, हम अक्सर ये चाहते हैं कि हमारी हर दुआ फौरन कबूल हो जाए, हमारी हर ख्वाहिश फौरन पूरी हो जाए, और हमारी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल ना आए। लेकिन अल्लाह ताली अपने बंदों को आजमाइशों के जरिए मजबूत बनाता है, क्योंकि आजमाइश ही इंसान के ईमान, उसके सब्र और उसके अल्लाह पर यकीन को जाहिर करती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताली हमारी दुआ को या तो 80 वक्त कबूल फरमा देता है, या उससे बेहतर चीज अता फरमा देता है, या फिर आखिरत के लिए उसका अज्र महफूज कर देता है। इसलिए हमें कभी भी अल्लाह ताली की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। प्यारे हाजरीन, सब्र सिर्फ बड़ी मुसीबतों में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा जिंदगी में भी बहुत जरूरी है। वालिदीन की खिदमत में सब्र, उस्ताद की नसीहत सुनने में सब्र, छोटे बहन भाइयों के साथ हुस्न अखलाक और तालीम हासिल करने में मुसलसल मेहनत भी सब्र की बेहतरीन मिसालें हैं। जो तालिब इल्म सब्र के साथ मेहनत करता है वो एक दिन जरूर कामयाब होता है, और जो शख्स जल्दबाजी करता है वो अक्सर अपनी मंजिल से दूर रह जाता है। इसीलिए कहा जाता है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हमें चाहिए कि मुश्किल वक्त में शिकायत करने के बजाय
اللہ تعالی سے دعا کریں، اپنی غلطیوں پر غور کریں اور یقین رکھیں کہ ہر آزمائش کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اگر ہم صبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف دنیا میں سکون حاصل ہوگا بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالی کی بے شمار رحمتیں اور انعامات ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔